तो बोले बहुत से आदमी उससे भाव भी पूछने लगे ना, इन हाथियों की कीमत क्या है? बोले एक हाथी तो मेरा 50 रुपए का है, एक हाथी को की कीमत 8,000 रुपए है। दोनों एक से लगती है, इतनी कीमत क्यों भैया? बोले इनकी कीमत मैंने ऐसे ही कुछ सोच के रखी है, कोई मुझे इसकी कीमत दे दो। तो आदमियों ने सोचा बावला हो गया, 50 रुपए की चीज का कोई 8,000 क्यों देगा? सुबह से शाम तक घूमता रहा, कोई उसको खरीदार नहीं मिला। दूसरे दिन बिल लेके निकला, कोई मेरे हाथियों को खरीद, छोटे छोटे मिट्टी के उसने हाथी बनाए थे। फिर दूसरा दिन निकल गया, उसके हाथियों की कीमत देने वाला कोई नहीं मिला। ध्यान आया, चलू राजा के दरबार में, राजा अधिराज की जय हो। महाराज आपने मुझसे कहा था तेरा जब भी माल ना बिके ना मेरे यहाँ आ जाना, तो कृपानाथ मेरे ये 2 मिट्टी के छोटे छोटे हाथी हैं, मुझे इनकी कोई कीमत नहीं देता है। राजा ने कहा खरीद लो इनको। मंत्री ने पूछा जल्दी बता कीमत क्या है इनकी? 50 रुपए का एक 8,000। राजा तो कह के चले गए, मंत्री का दिमाग घूम गया, मूर्ख बनाने के हमें ही आया है, सुबह से हम कोई लक्ष्य बना के चला था क्या बाजार में? एक हाथी 50 का और एक तरह एक 8,000 का, ऐसा कोई होता है? दोनों एक से लग रहे हैं, दोनों का रूप एक सा है, दोनों का रंग एक सा है, दोनों की आकृति एक सी है। बोले एक काम कर, राजा को चलेंगे इस समय, कल लेके आ। वो व्यक्ति शाम को निराश होके दूसरे दिन प्रातः काल राजा की सभा में पहुंचा, महाराज मुझे इन हाथियों की कीमत दिलवा। राजा ने मंत्री को कहा कल हम जब आपसे कह गए थे इन हाथियों को खरीद लेना, तो अभी तक तुमने खरीदे क्यों नहीं? बोले महाराज ये आदमी ऐसा सीधा लगता है ना, ये सीधा है नहीं। क्यों? बोले एक हाथी को तो बेचता है 50 रुपए में और एक की कीमत 8,000 बताता है, जबकि दोनों एक से हैं, दोनों एक सी मिट्टी से बने हुए। राजा ने कहा हमारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाओ, क्या कारण है एक की कीमत इतनी कम और एक की कीमत इतनी ज्यादा? अब मंत्री भी घबरा गए, ये तो या तो इसकी बुद्धि खराब है बेचने वाले की, या हम लोगों की समझ खराब है, दोनों में से एक की कमी जरूर है। क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा हाथी छोड़ जा, आज कल बताएंगे तो। अब मंत्री उस हाथी के उनको जोड़े को देखे, सब एक सा लगता है, लेकिन एक की कीमत कम एक की ज्यादा। तो मंत्री ने क्या किया, हाथी के कान में कागज डाला, तो एक कान का कागज एक से निकल लगा, दूसरे से निकल गया, और एक को डाला वो सीधा हाथी के अंदर गया। रात्रि का समय महाराज सो रहे थे, महलों में आया, बोले महारानी जी के पास सूचना मिलाई, मुझे महाराज से मिलना है, कुछ काम है। बोले सुबह मिल लेना, बोले नहीं इसी समय मिलना है। बोले महाराज ये हाथी वास्तव में एक हाथी बड़ा कीमती है। क्यों, क्या विशेषता रही? बोले एक हाथी तो एक कान से सुनता है, एक से निकाल देता है, ये दूसरा हाथी जो है ना उसके कान में जो हम डालते हैं ना वो उसके अंदर चला जाता है। महाराज ऐसे सैनिक, ऐसे सिपाही, ऐसे सेवक यदि आपके यहाँ मिल जाए, एक कान से जैसे ही आपका ऑर्डर सुना, आदेश सुना, बस एकदम से लग जाए, तो महाराज एक दिन आपका जो राज्य है वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। हमारे राज्य में बस यही कमी चल रही है कि हमारे जो सेवक है ना एक कान से सुनते एक से लगते। ये हाथी बहुत बड़ा उपदेश दे रहा है, इसलिए हमने समझा एक हाथी 50 रुपए का है और एक हाथी 8,000 रुपए का है। राजा ने उसको बुला के सम्मानित किया, बोले वास्तव में तुमको बड़ा समझा व्यक्ति, मेरे मंत्री जिस बात को नहीं समझ सकते सहज, तूने सहज कीमत लगा दी। ऐसे ही कथा में भी उनकी ज्यादा विशेषता है जो कथा सुन के श्रवण करते हैं, श्रवण करके मनन करते हैं। वैसे तो भगवान की कथा कानों में भी पड़ जाए ना तो भी कथा नहीं, लेकिन जो कथा को श्रवण करके मन में आनंदित होते हैं, ऐसे व्यक्ति कथा का वास्तविक आनंद लिया था। गोकर्ण ने जब भगवान के पार्षदों से कहा कि आपने ये तो ठीक नहीं किया, सबके लिए विमान लाओ, तो उन्होंने कहा अब तो नहीं आएंगे विमान, यही कथा आप दोबारा कहो और ये सब लोग
जैसे धुंधकारी ने सुनी है ऐसे सुने तो सबका कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। फिर आवाज लगाई, भागवत कथा हो रही है भैया, आप ध्यान से सुनना। गांव वाले सब एकत्र हो गए, बोले अब ध्यान से कथा सुननी है। कथा को कर्णनाथ जी कहते हैं। और ये जैसे ही कथा कानों में पड़ी, सब कृतार्थ हो गए। और हम और आप तो कितने कृतार्थ हो रहे हैं। जिस जगह आदि नारायण त्रिभुवनाधिपति ऐश्वर्य संपन्न पूर्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, केवल पृथ्वी का मालिक नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे ऐसे पृथ्वी जैसे तो कितने ब्रह्मांड उसके आसपास घूमा करते हैं, सबका वो मालिक है। ऐसा परात्पर ब्रह्म एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। वो प्रभु ने इस स्थान को अपना जन्म स्थान बनाया, यह भगवान प्रगटे हैं। और कार्तिक का महीना, भगवान ने जितनी भी अपनी विशेष विशेष लीला की है ना, वो कार्तिक में की है। भगवान ने गिरिराज जी उठाई, भगवान ने गोचारण लीला की। अब जो अष्टमी आ रही है ये भगवान की गोप अष्टमी है। भगवान बाबा से कहते हैं, नंद बाबा से, बाबा मैं गाय चरावन जाऊं। सूरदास जी पद लिखते हैं, भगवान रोज मचाते हैं, बाबा मैं तो गाय चरावन जाऊं, ओ बाबा मैं तो गाय चरावन जाऊं, गाय चरावन जाऊं, ओ बाबा मैं गाय चरावन जाऊं, गाय चरावन जाऊं, बाबा मैं तो गाय चरावन जाऊं। अति आनंदित सब ब्रजवासी इन सो प्रेम बड़ा, मैंने सो प्रेम बड़ा। भगवान कहते हैं, बाबा ये ब्रजवासी जो है ना, ये सब मेरे प्राण धन, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। इनके साथ बाबा मुझे आज्ञा दे दे, मैं गाय चराने जाऊं। तो भगवान ने गाय चारण गोचारण कब किया? गोपाष्टमी के लिए। एक दिन भगवान से देवकी वसुदेव बोले देखो हमारा बहुत सा समय तो कंस के कारागार में निकल गया, यही स्थान है, यहाँ उनका बहुत सा समय जेल खाने में निकल गया। और बेटा कभी हमने तीर्थ यात्रा नहीं की, हमें तीर्थ यात्रा करनी है। तो भगवान कहते हैं, जा कहां करोगे तीर्थ यात्रा? बोले सब तीर्थों में जाके यात्रा करेंगे। भगवान बोले नहीं, सब तीर्थों को यही बुलाता हूं ना मैं। कार्तिक के महीने में भगवान ने सारे तीर्थों को बुलाया, सारे तीर्थ इस महीने में निवास करते हैं। तो हम और आप कितने भाग्यशाली हैं, श्री कृष्ण जन्म स्थान का पावन प्रांगण, भगवान की जन्म स्थली पर बैठकर कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा कैसी है? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि कथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। ऐसे में हम कृष्ण कथा सुने, भागवत सुने, ये हमारा आज का पुण्य नहीं है, अनेक जन्मों का जब पुण्य होता है तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। प्रत्यक्ष रूप से केशव देव भगवान विराजते हैं। भगवान का गर्भगृह यहाँ ठाकुर जी ने, जो लीला पुरुषोत्तम है, जो पूरे विश्व का मालिक है, उसने इस जगह को, उन कृपानाथ ने, उन भगवान ने इस जगह को अपने जन्म के लिए उपयुक्त समझा। तो कितनी धन्य है यह भूमि, यह भगवान जन्मे। ऐसी जगह पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, श्रवण हमें और आपको कथा कहने का, सुनने का श्रवण प्राप्त हो रहा है। वास्तव में अनेक जन्मों का फल कथा सुनना है। और ऐसे स्थान पर भगवान जब कृपा करते हैं ना, तभी यहाँ कथा सुनने को मिल सकती है।
भगवान जब कृपा करते हैं तभी बुलाते हैं हम। भगवान जब कृपा करते हैं तभी कथा सुनने को मिलती है। इतनी फास्ट लाइफ में आप देखिए, इतना मनुष्य इतना फास्ट हो गया है, उसमें बैठकर कृष्ण की इस लीला स्थिति पर बैठकर जो कथा सुनते हैं, कृष्ण की जन्मस्थली पर बैठकर जो कथा का आनंद लेते हैं, वास्तव में वही सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। तो श्रीमद्भागवत की कथा पोकर ने सुनाई, सभी गांव वाले आनंदित हुए और उस कथा को सुनकर क्या हुआ, 7 दिन में बहुत से विमान आए, भक्तों को ले जाने लगे। पोकर ने जी से कहा आप भी चलो, बोले मैं भी चलूंगा, लेकिन अभी कुछ धार्मिक कार्य बाकी है, अभी मुझे बहुत आदमियों का जन कल्याण करना, अपना कल्याण करना सबसे बड़ा काम है, और जो अपने कल्याण के अलावा दूसरों का भी कल्याण कर देते हैं और भी अति उत्तम कार्य है। तो मेरा कहने का अभिप्राय, तात्पर्य, अपने इस जीवन को भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि भगवान फिर अपने आप संभालते हैं। बजाइए ताली बजाइए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया, हरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मुरलिया वाले। हाथ उठाकर सभी कृष्ण कन्हैया लाल की। एक तरफ तो हम हवाला दे रहे भगवान को, तो ही संभाल, तो ऐसे सुस्त होके नहीं, भगवान के दरबार में तो मस्त होके ठाकुर जी को समर्पण करना है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली बजाते हुए श्री राधे। सावरिया सरकार की। हम तो कंदली तेरे अधर की, हम तो मुरली तेरे अधर की, हम तो बंशी तेरे अधर की, हम तो बंशी तेरे अधर की, तेरे अधर की, हम तेरे अधर की, तेरे अधर की, हम तेरे अधर की, हमको बंशी तेरे अधर की, हमको बंशी तेरे अधर की, चाहे तुझे ऐसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे ऐसे बजा
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।